सा सा सरि सनि नि सनि ध ध धनि ध पद म पद म पनि ध ध धनि ध प प पद म म प म प ग म ग पनि सा सा सरि सनि नि सनि ध ध धनि ध पद म पद म पनि ध ध धनि ध प प पद म म प म प ग म पनि सा हे सुंदर आकाश हे सुंदर आकाश त्याहुनी सुंदर भारत रे भारतासही भूषण ऐसा रम्य विदर्भ प्रदेश सुंदर आकाश त्याहुनी सुंदर भारत देश भारतासही भूषण ऐसा रम्य विदर्भ प्रदेश सुंदर आकाश इशे कृषी विद्यापीठाचे ज्ञान केंद्र शास्त्रीय युगाचे नवतंत्राचा नवमंत्राचा एक नवे निर्देश भारतासही भूषण ऐसा रम्य विदर्भ प्रदेश हे सुंदर आकाश प्रतिभावंतांचे हे आदर कृषी तज्ञाचा प्रयोग जागर विज्ञानाचे वैनतीय नभी जे पावती सावे भारतासही भूषण ऐसा रम्य विदर्भ प्रदेश हे सुंदर आकाश महान द्रष्टा नवक्रांतीचा उंच कडा जणू सात पुढ्याचा शिल्पकार पंजाब रावया स्वप्नाचा सर्वे भारतासही भूषण ऐसा रम्य विदर्भ प्रदेश हे सुंदर आकाश हे सुंदर आकाश त्याहुनी सुंदर भारत रे भारतासही भूषण ऐसा रम्य विदर्भ प्रदेश हे सुंदर हे सुंदर आकाश हे सुंदर आकाश हे सुंदर आकाश सरस्वती वंदन शारदे वागेश्वरी जय शारदे वागेश्वरी
पियेचे भंगली उन्मेष कल्पातरुवरी उन्मेष कल्पातरुवरी बहरून आल्या मंजिरी बहरून आल्या मंजिरी वागेश्वरी जय शारदे वागेश्वरी जय शारदे वागेश्वरी विधि कन्यके विद्याधरी वागीश्वरी वागीश्वरी जय शारदे वागेश्वरी जय शारदे वागेश्वरी जय शारदे वागेश्वरी विद्यापीठाचे माननीय कुलगुरू स्वागतपर प्रास्ताविक भाषण आणि विद्यापीठाचा अहवाल वाचन करतील. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या 36व्या दीक्षांत समारंभाला मी सर्वप्रथम आदरणीय डॉक्टर पंजाबराव भाग्य भाऊसाहेब देशमुख यांच्या पावन स्मृतीस विनम्र अभिवादन करतो. मंचावर उपस्थित महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय राज्यपाल महोदय तथा विद्यापीठाचे कुलपती तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय श्री भगतसिंग कोश्यारीजी यांचे दीक्षांत समारंभाच्या शुभप्रसंगी मनापासून स्वागत करतो. महोदय, या शुभ सोहळ्याला आपली उपस्थिती लाभल्याबद्दल हे विद्यापीठ आपले ऋणी आहे. मंचावर उपस्थित प्रमुख पाहुणे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री माननीय श्री नितीनजी जयराम गडकरी साहेब आणि पद्मश्री प्राध्यापक मोतीलालजी मदान साहेब, सन्मान्य अतिथी यांचे देखील विद्यापीठातर्फे स्वागत करताना मला आनंद होत आहे. कार्यकारी परिषदेचे सन्माननीय सदस्य, माजी कुलगुरू, शैक्षणिक परिषदेचे सदस्य, अकोला जिल्ह्यातील सन्माननीय आमदार, जिल्हाधिकारी, पोलीस महासंचालक, अभ्यास मंडळाचे सदस्य, पदवीकांक्षी, प्राध्यापक, निमंत्रित, शेतकरी, पत्रकार बंधू, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी, इतर सर्व उपस्थितांचे मी सहर्ष स्वागत करीत आहे. माननीय श्री भगतसिंग कोश्यारीजी साहेब यांच्या सार्वजनिक जीवनाबद्दल 2 शब्द बोलणे हे माझे आद्य कर्तव्य आहे. माननीय राज्यपाल हे उत्तराखंडातील बागेश्वर जिल्ह्यातील पालनधुरा चेतपगड येथील रहिवासी असून त्यांचा जन्म 17 जून 1942 रोजी झाला. कॉलेजमध्ये शिकत असताना विद्यार्थी संघाचे सरचिटणीस म्हणून कार्यरत होते. सरांना अध्यापनाची आवड होती आणि त्यांनी काही वर्ष व्याख्याता म्हणूनसुद्धा काम पाहिले. त्यांना पत्रकारिता आणि लेखनाची सुद्धा आवड आहे. त्यामुळेच शिक्षक, लेखक आणि पत्रकार म्हणून त्यांची यशस्वी कारकीर्द राहिली. त्यांनी उत्तरांचल प्रदेश क्यों आणि उत्तरांचल संघर्ष एवं समाधान हे 2 पुस्तके प्रकाशित केलेली आहेत. 5 सप्टेंबर 2019 रोजी त्यांनी महाराष्ट्राचे 19 राज्यपाल म्हणून कार्यभार स्वीकारला. सरांनी 2001 आणि 2002 या कालावधीत उत्तराखंडचे मुख्यमंत्रीपदसुद्धा भूषविले आहे. राज्य विधिमंडळ सभागृहात आणि संसद या दोन्ही सभागृहात त्यांनी सभासद म्हणून त्यांची निवड झाली होती. सरांची तळागाळात लोकप्रियता आहे आणि संपूर्ण उत्तराखंड राज्यात सार्वजनिक नेते म्हणून ओळखले जातात. आजच्या दीक्षा समारंभाचे माननीय आमदार नितीनजी गडकरी सुपरिचित व्यक्तिमत्व, सर्वांचे आवडते लोकप्रिय नेते आहेत. सर, आपण नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यास सदैव तत्पर असता. सिंचन व्यवस्थासोबतच कृषी क्षेत्रात आपले मोठे योगदान आहे. पाण्यापासून ग्रीन हायड्रोजन, बांबू तसेच ऊस, नेपियर यापासून इथेनॉल निर्मिती व त्यात इंधनाचा वापर, टाकाऊ केसापासून आम्ल निर्मिती, यासोबतच महामार्ग, जलमार्ग आणि गंगा नदीवरचे प्रकल्प इत्यादी क्षेत्रात आपले योगदान अमूल्य आहे. सर, आपण एक यशस्वी उद्योजक आणि शेतकरी देखील आहात. पेट्रोल डिझेलचा मर्यादित साठा, रस्त्यावरील वाहनांची गर्दी लक्षात घेता आपण नेहमी नवनवीन साधनांचा उपयोग करण्यावर भर देता. यातूनच समुद्रातून प्रवास करण्यावर भर देत मुंबईमध्ये अनेक प्रकल्पांची सुरुवात केली आहे. सर, आपण नेहमी सांगता रस्ते चांगले, गाव चांगले, शहर चांगले याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करत आहात.
कृषी क्षेत्राशी आपला निकटचा संबंध आहे. आज या प्रसंगी एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व पद्मश्री प्राध्यापक मोतीलाल मदान हे सन्मान्य अतिथी म्हणून उपस्थित आहेत. प्राध्यापक मदान हे विविध प्रतिष्ठित संस्थांचे पदावर काम केलेत. ते या विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत. यासोबतच दीनदयाल उपाध्याय पशुवैद्यकीय विज्ञान विद्यापीठ मथुरा येथे सुद्धा सरांनी कुलगुरू म्हणून काम केलेले आहे. प्राध्यापक मदान यांना विज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील विशिष्ट सेवेबद्दल यावर्षी जानेवारी 2022मध्ये भारत सरकारने प्रतिष्ठित पद्मश्री देऊन सन्मानित केलेले आहे. विद्यापीठाचा आजचा दीक्षांत समारंभ हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा असून आम्हा सर्वांसाठी स्वयंमूल्यांकांची एक संधी व भविष्यातील आशा आकांक्षाचे एक स्वप्न आहे. महोदय, विद्यापीठाच्या एकूण 11 जिल्ह्यामध्ये विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र विस्तारित आहेत. शिक्षण, संशोधन, विस्तार शिक्षण तसेच जनुकीय व पायाभूत बियाणांचे उत्पादन ही विद्यापीठाची एक महत्त्वाची जबाबदारी आहे. सर, विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कार्यक्रमाद्वारे कृषी व्यतिरिक्त इतर 6 विषयामध्ये उच्च शिक्षणाच्या संधी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. दरवर्षी एकूण 3661 विद्यार्थ्यांना या विद्यापीठात प्रवेश दिला जातो. महोदय, भारतीय कृषी अनुदान परिषद नवी दिल्ली पुरस्कृत इतर राज्यातील विदेशातील विद्यार्थी अफगाणिस्तान, नेपाळ, इथिओपिया, नायजेरिया, युगांडा, इजिप्त, व्हिएतनाम, भूतान या राष्ट्रातील विद्यार्थी या विद्यापीठात शिक्षण घेत आहेत. सर, अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे की आमच्या विद्यापीठाने मागच्या वर्षी ICARच्या क्रमवारीत विद्यापीठानं 26 स्थान प्राप्त केले आहे. सर, आजच्या दीक्षांत समारंभामध्ये 3234 पदवीधर, 381 पदवीधर आणि 31 आचार्य विद्यार्थ्यांना पदव्या प्रदान करण्यात येणार आहे. सोबतच 47 पदके आणि 24 रोख पदके गुणवंत विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांना प्रदान करण्यात येत आहे. सर, आमचे विद्यार्थी NCCमध्ये अत्यंत चांगलं काम करतात आणि आपल्याला या ठिकाणी मी सांगतो सर, महाराष्ट्र राज्यामध्ये जी स्पर्धा घेण्यात आली साहेब, तर पूर्ण राज्यातून 26 पदकापैकी 16 पदके आमच्या विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांनी घेतलेले आहे. सर, अजून एक अभिमानाची बाब आहे सर, मागच्या वर्षी आमच्या विद्यापीठातला एक विद्यार्थी, माजी विद्यार्थी श्री प्रल्हाद शर्मा यांनी ISC 104 रँक ही मिळवलेली आहे. सर, त्याप्रमाणेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामध्ये आमच्या जवळपास 28 विद्यार्थी वेगवेगळ्या अधिकारी म्हणून नियुक्त झाले आहेत. बँकेमध्ये 51 विद्यार्थ्यांनी आपला कृषी अधिकारी म्हणून निवड करून घेतली. देशाचे माननीय पंतप्रधान यांनी मार्गदर्शन केलेल्या परीक्षा पे चर्चा या कार्यक्रमामध्ये विद्यापीठाच्या विविध महाविद्यालय आणि विविध विभागातील विद्यार्थ्यांनी सर सहभाग घेतलेला आहे. आमच्या इथे PhDचे सर्व विद्यार्थी हे स्कॉलरशिप धारक आहेत सर. आणि या विद्यार्थ्यासोबतच आमच्या प्राध्यापकांनी राष्ट्रीय स्तरावर वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये भाग घेऊन पारितोषिक मिळालेले आहे. त्यामध्ये डॉक्टर विलास खर्चे, डॉक्टर राजेंद्र गाडे, डॉक्टर अशोक मस्के, डॉक्टर प्रेमा मानापुरे, डॉक्टर वंदना मडके, डॉक्टर सपना बावस्कर, डॉक्टर SR शेगोकार, डॉक्टर प्रशांत सिंगकोट आणि डॉक्टर प्रमोद यादगीरवार यांचा समावेश आहे. सर, विद्यापीठ शिक्षणासोबतच संशोधनामध्ये सुद्धा अग्रेसर आहेत. नॅशनल लेवल, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विद्यापीठानं नाव कमावलेलं आहे. आजपर्यंत 176 विविध प्रकारचे वाहनं, 1475 गरजेनुसार तंत्रज्ञान विद्यापीठाने विकसित केले आहे. सर, मागच्या वर्षी आमचे PDKV पूर्व आणि आंबा हे 2 वाहन सोयाबीनचे अत्यंत लोकप्रिय झाले आहेत. त्याचप्रमाणे विद्यापीठामध्ये 39 विविध यंत्र विकसित केले आहेत आणि सोबतच या यंत्राद्वारे विद्यापीठाला 3.5 कोटीचा निधी आम्हाला दरवर्षी प्राप्त होतो. सर, यावर्षी ज्वारीची अकोला सुरुची आणि PDKV साधना हे अत्यंत आशादायक वाहन आम्ही वितरित केलेले आहे. विद्यापीठ आणि एंडो काउंट यांच्या संयुक्त माध्यमातून कापूस पिकातील उच्च गुणवत्ता राखण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये कापूस पिकाच्या बीटी आणि देशी जातीमध्ये सेंद्रिय पद्धतीचा वापर करून लांब दाब्याचा कापूस विकसित करण्याकरता 307 कोटी लाख निधीचा प्रकल्प कार्यान्वित झाला आहे. डॉक्टर CD माई आमचे कार्यकारी संचालक सदस्य आहेत. त्यांच्या पाठबळावर 3.5 कोटी निधीचे प्रकल्प राजीव गांधी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी याच्या माध्यमातून विद्यापीठाला प्राप्त झालेले, त्यांचं मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो, धन्यवाद देतो. सर,
सिरिंजी पद्धतीने कापूस वाण विकसित करण्याकरता स्वित्झर्लंड सरकार यांच्या अधीनस्थ स्विस आंतरराष्ट्रीय कृषी संशोधन फोरम यांच्याद्वारे विद्यापीठाला उत्कृष्ट संशोधन प्रकल्प म्हणून सन्मानित करण्यात आले आहे. आमचे आदरणीय खासदार संजयभाऊ धोत्रे यांच्या सहकार्याने विद्यापीठात परम शावक संगणक प्राप्त झाला आहे. तसेच या विद्यापीठाला माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत 10.95 कोटी निधीमधून सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क प्रथमच या विद्यापीठाला ॲग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटीमध्ये मिळाला आहेत आणि त्या माध्यमातून IoT उद्योजकता केंद्र आपण स्थापन करत आहोत. त्याबद्दल आम्ही संजय धोत्रे साहेबांचे या ठिकाणी मी अभिनंदन करतो आणि धन्यवाद देतो विद्यापीठातर्फे. सर, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या सहाय्याने विद्यापीठाने 30 महाकाय शेततळ्यांची निर्मिती करून तब्बल 9.10 लक्ष क्युबिक घनमीटर पाण्याचा संचय केला आहे, ज्यामुळे 1225 हेक्टर जमीन संरक्षित ओलीखाली येणार आहे. ही अतिशय कौतुकास्पद बाब आहे. हे या ठिकाणी मुद्दाम नमूदन करावेसे वाटते. या प्रसंगी माननीय नितीनजी गडकरी सरांचे तसेच महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग यांचे विद्यापीठ सदैव ऋणी राहील. सर, आपले आठवण आम्हाला सतत राहील. गडकरी सर, आपण ज्यावेळेस उन्हाळ्यामध्ये आपण CDFला गेलो त्या ठिकाणी 10 एकरवरचा मोठा फार्म आपण बघितला आणि त्या फार्म पॉन्डच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर जे आमचे पिकं त्या ठिकाणी दिसतील त्या प्रत्येक पिकामध्ये आपली छबी आम्हाला दिसेल सर. आणि सर, अजून एक आमच्याकडे 2 असे फार्म पॉन्ड CRSला आहेत. त्या ठिकाणी शरद सरोवर माननीय शरद पवार साहेब यांच्या प्रयत्नातून आम्हाला शरद सरोवर डेव्हलप केले. सर, दुसरं सरोवर जे आहे CDFचं गडकरी सर, त्याला आम्ही नितीन सरोवर असं नाव देतोय सर. सर, ग्रीन इनिशिएटिव्हच्या माध्यमातून 400 क्युबिक क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प विद्यापीठाने कार्यान्वित केलेला आहे आणि त्यामुळे जवळपास 30 लाख एवढा खर्च आमचा दरवर्षी वाचणार आहे. ऊर्जा संवर्धन विद्यापीठाने ऊर्जा संवर्धन क्षेत्रात अतुलनीय कामगिरीकरिता महाराष्ट्र ऊर्जा विकास यंत्रणा पुणे यांच्या मार्फत ऊर्जा संवर्धनाने या विद्यापीठाला पुरस्कृत करण्यात आले आहे. विद्यापीठाने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी 1 लाख वृक्ष लागवड केलेली आहे. सर, 1 जुलै 7 जुलै या दरम्यान कृषी सप्ताह साजरा करण्यात जातो. आमचे शास्त्रज्ञ, आमचे विद्यार्थी शिक्षण संशोधना या व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांच्या सेवेशी सदैव तत्पर असतात आणि म्हणूनच 1 ते 7 जुलै या दरम्यान सर 550 गावांमध्ये आमचे विद्यार्थी, आमचे शास्त्रज्ञ पोहोचले आणि 11,000 खेड्यामध्ये आमचं तंत्रज्ञान त्या ठिकाणी पोहोचलं. हे अत्यंत मोलाचं काम आमचं विद्यापीठ करत आहोत. ध्वनी संदेश, कृषी वाणी, कृषी वार्ता, कृषी पत्रिका, कृषी संवादिनी, कृषी दिनदर्शिका, हॅलो कास्तकार, केबल TV, ब्लॉग, प्रशिक्षण, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग हेल्पलाईन, मोबाईल ॲप इत्यादी कार्यक्रम तसेच विद्यापीठांची प्रकाशनालय शेतकऱ्या समुदायामध्ये लोकप्रिय आहेत. माझ्या प्रिय विद्यार्थी बांधवांनो, हा दीक्षांत समारंभाचा दिवस खरोखरच तुमच्या आयुष्यातील एक खास प्रसंग आहे. प्रत्येक वेळी प्रत्येक प्रयत्नात तुम्ही यशस्वी व्हाल असं नाही. यश नक्कीच तुमचा आत्मविश्वास वाढवेल, पण अपयश देखील तुमचा अनुभव दुप्पट करेल. आणि शेवटी आयुष्य म्हणजे यश आणि अपयश यांचा रोमांचक अनुभव आहे. आपणास अंतर्बाह्य विकास वृत्तिंगत करावा लागेल. तुमच्या आध्यात्मिक तत्वाने धनी तुम्हीच आहात. तुमचा आत्मविश्वास शिवाय दुसरा कोणी गुरु नाही. मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या अध्यात्माने तत्त्वज्ञानी जग जिंकू शकता. जीवनातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तुम्ही स्वतः तयार केली पाहिजे आणि जबाबदारी स्वीकारण्यापासून कधी दूर जाऊ नये. तुम्ही आपल्या राष्ट्र उभारणीचा आधारस्तंभ आहात आणि तुमची वैचारिक क्षमता एखाद्या उंच झाडाप्रमाणे विकसित हो असं मी या ठिकाणी कामना करतो. या संस्थेमुळे तुम्हा सर्वांना सर्वांगीण विकास होऊन संस्थेची असलेली नाते खोलवर रुजला गेली आहेत. तुमच्या गुरुजनांचे, पालकांचे आणि तुमच्या संस्थेचा आदर करा. हेच तुमच्या भविष्याचे शिल्पकार आहेत.
प्रतिष्ठित पदवी आणि पुरस्कार प्राप्त प्रत्येकांचं मी पुन्हा एकदा मनापासून अभिनंदन करतो. या क्षणी शेवटी मी विद्यापीठाचे माननीय कुलपती आणि महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल माननीय भगतसिंग कोश्यारी साहेब आजच्या दीक्षांत समारंभाच्या निमंत्रण स्वीकारल्याबद्दल मनापासून आभार व्यक्त करतो. प्रमुख पाहुणे माननीय नितीनजी गडकरी साहेब, आपला अमूल्य वेळ काढून आलात त्याबद्दल आमचे विद्यापीठ आपले ऋणी आहेत, आभारी आहोत. सन्मान्य अतिथी पद्मश्री मोतीलालजी मदान साहेब, आपलेसुद्धा आम्ही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. कार्यकारी परिषद सन्माननीय सदस्य, इतर मान्यवर, प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी, या सर्वांचे, त्यासोबतच महाराष्ट्र शासन आणि भारतीय कृषी अनुदान परिषद नवी दिल्ली यांच्याकडून निरंतर सहकार्य, यामुळे विद्यापीठ आपले ध्येय साध्य करेल अशी आशा व्यक्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय कुलगुरू माननीय श्री नितीन जयराम गडकरी यांना डॉक्टर ऑफ सायन्स ही सन्माननीय पदवी प्रदान करण्याची आणि पदवीकांक्षींना पदव्या प्रदान करण्याबाबत अनुज्ञा द्यावी अशी सन्माननीय कुलपती महोदयांना विनंती करतील. जाओ, ये है ना आपका, हाँ ऊपर ये है ना, ये बोलो. माननीय कुलपती महोदय, माननीय श्री नितीन जयराम गडकरी यांना डॉक्टर ऑफ सायन्स ही सन्मान्य पदवी प्रदान करण्याची अनुज्ञा द्यावी अशी मी आपणास विनंती करतो. हो गया. सन्मान्य श्री नितीन जयराम गडकरी यांना डॉक्टर ऑफ सायन्स ही सन्माननीय पदवी तसेच पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पदवीस पात्र ठरलेला व प्रस्तुत 36व्या दीक्षांत समारंभात पदवी घेण्याची इच्छा असणाऱ्या पदवीकांक्षींना या विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेने पदवी प्रदान करण्याची अनुज्ञा द्यावी अशी मी विनंती करतो. आगे बोले. माननीय श्री नितीन जयराम गडकरी यांना डॉक्टर ऑफ सायन्स ही सन्माननीय पदवी प्रदान करण्यासाठी सन्माननीय कुलगुरू विशेष आदेशाचे वाचन करतील. आदरणीय महोदय, आपल्यातील स्वार्थरहित सेवाभाव, कार्यकुशलता, निरंतर संशोधन वृत्ती, प्रचंड इच्छाशक्ती व त्याला साजेशी अभ्यासपूर्ण कृतीची जोड आपले कार्य अधोरेखित करते. एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता ते आंतरराष्ट्रीय पटलावरील सर्वमान्य लोकप्रिय नेतृत्वापर्यंतचा आपला प्रवास आम्हा देशवासियांना प्रेरणादायी आहे. समाजहिताला उद्योजकतेची जोड देत आपण शेती क्षेत्राला दिलेले नवीन दृष्टिकोन, शाश्वत शेती आणि संपन्न शेतकरी संकल्पना कृतीत आणणार आहे. आधी केले मग सांगितले या अगदीप्रमाणे पाण्यापासून हायड्रोजन, टाकाऊ केसापासून अमायनो ॲसिड्स आणि बांबू तथा ऊसापासून इथेनॉल निर्मिती, प्रत्यक्ष साकारत सुजलाम सुफलाम समाज निर्मितीमधील आपले योगदान पुढील अनेक पिढ्यांना दिशादर्शकच आहे. अपारंपरिक स्रोतामधून ऊर्जा निर्मितीमध्ये स्वयंपूर्णता साधत अन्नदाता शेतकरी ऊर्जादाता होणे आणि गाव पातळीवरच कृषी प्रक्रिया उद्योगांची शृंखला निर्माण करत शेतकरी उद्योजक निर्मितीचे आपले उद्दिष्ट निश्चितच आशादायी आहे. राष्ट्रीय महामार्ग निर्मितीमध्ये एकात्मिक नियोजनाचे अनोखे उदाहरण घालून देताना महामार्ग निर्मितीसाठी आवश्यक गौण खजीन उत्कलनातून डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ प्रक्षेत्रावर अमृत सरोवर प्रकल्पांतर्गत निर्माण झालेल्या 30 महाकाय शेततळ्यामधून 1236 TCM पाणी साठा निर्माण होत संशोधनात्मक प्रक्षेत्रांना शाश्वत सिंचन उपलब्ध झाले आहे. संपूर्ण देशभरातील कृषी आणि तत्सम विद्यापीठांना दिशादर्शक ठरलेल्या सार्वजनिक हिताच्या उपक्रमातून महामार्गाचे जाळे अधिक घट्ट करीत शाश्वत जलस्रोत निर्मितीसह ग्रामविकास साध्य होणार आहे. कृषी क्रांतीचे प्रणेते स्वर्गीय भाऊसाहेब उपाख्य पंजाबराव देशमुख यांना अभिप्रेत कृषक उन्नतींच्या विचारावरील आपले वाटचाल भविष्यातील सर्वोत्तम उपलब्धीसाठी आपल्याला सिद्ध करीत आहे. आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर
महाराष्ट्राच्या देशपातळीवर आणि देशाच्या भूतलावर लौकिक वृद्धिंगत व्हावा, गौरव वाढावा व आपल्या इच्छाशक्ती आणि कल्पनांच्या माध्यमातून निरंतर देशसेवा घडत राहो या शुभेच्छासह आपणासारख्या कर्मयोद्ध्यांचा सन्मान करणे आम्हा सर्वांकरता अमृत योगा समान आहे. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या वतीने आज आपणास डॉक्टर ऑफ सायन्स ही मानव पदवी बहाल करताना आपले प्रति कृतज्ञतेची भावना व्यक्त करतो. नाही. बोलना ना. सन्माननीय श्री नितीन जयराम गडकरी यांना विनंती की ते डॉक्टर ऑफ सायन्स या सन्माननीय पदवीचा सन्माननीय कुलपती महोदयांकडून स्वीकार करतील. लाओ. क्या बोलना क्या हो रहा है? लाओ. जबरदस्ती के कारण. यानंतर मान्यवरांना विनंती की त्यांनी मानपत्र प्रदान करावं. पदवीसाठी विहित केलेला अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केलेल्या आणि विविध विद्याशाखेच्या अधिष्ठातांद्वारे सादर करण्यात येत असलेल्या पदवीकांक्षींना सन्माननीय कुलपती पदवीचा अनुग्रह करतील. या विद्यापीठाच्या कुलपती या पदान्वये विधिवत प्राप्त झालेल्या अधिकारात मी विविध विद्याशाखांचे अधिष्ठाताद्वारे क्रमशः सादर करण्यात येत असलेल्या पदवीकांक्षींना पदवी पुरस्काराचा अनुग्रह करीत आहे आणि त्या पदव्या प्रदान करीत आहे. तसेच विद्यावस्त्रे परिधान करण्याची अनुज्ञा देत आहे. पदव्युत्तर विद्याशाखेचे अधिष्ठाता हे क्रमशः डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी या पदवीकांक्षींना अनुग्रहासाठी सादर करतील. सन्माननीय कुलपती महोदय, पदव्युत्तर विद्याशाखेतील डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी या पदवीकरिता उचित योग्यता प्राप्त पदवीकांक्षी आपणासमोर पदवीच्या अनुग्रहासाठी क्रमशः सादर करण्याची अनुज्ञा असावी. पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा ही प्रार्थना. उनको खड़ा करा दो. डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी पदवीकांक्षी त्यांचे नाव घोषित होताच पदवी अनुग्रहासाठी व्यक्तिशः सादर होतील. चव्हाण विवेक उत्तम. हो. वावदाने विनोद पुंडलिक. मुंडे तुकाराम बाळासाहेब. केंद्रे विशाल परमेश्वर. ही पदवी अनुपस्थितीत प्रदान करण्यात येत आहे. अजय गुलाबराव गाठे.
गाडेकर श्रीकांत दत्तात्रय, वाघ पूनम प्रकाशराव, दीपक शंकरराव मेहेकर, हाडके पायल बंडू, सपना सुहास राजदेरकर, दिलीप नामदेवराव नलगे, परदेशी प्रिया प्रदीप सिंग, ही पदवी अनुपस्थितीत प्रदान करण्यात येत आहे. पाटील सुशांत सुकुमार, शेंडगे शरद अशोक, सुरभैया शोभा देवीदास, जाधव धनश्री भारत, खंडारे शुभांगी प्रकाश, पेड्डी लिखिता, गायधनी अश्विनी हेमराज, ओरारकर शिवकुमार महादेव, ही पदवी अनुपस्थितीत प्रदान करण्यात येत आहे. पाटील दिशा अनंत, क्षीरसागर स्नेहा कुंडलिक, गावंडे श्वेता सुभाषराव, माळी विपुल विलास, पाटील उदय हनुमंतराव, कडू शैलेंद्रकुमार यशवंत, आकांक्षा श्रीवास्तव, कड़गे निशांत रमेश,
गजाकोश अविनाश विठ्ठल, वासुदेव नामदेव मते, गावंडे अश्विनी बाबूराव, कृषी विद्याशाखेचे अधिष्ठाता हे क्रमशः विविध शाखेतील पदवीकांक्षींना अनुग्रहासाठी सादर करतील. सन्माननीय कुलपती महोदय, कृषी विद्याशाखेतील मास्टर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ॲग्रिकल्चरल बायोटेक्नॉलॉजी, मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग आणि मास्टर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन ॲग्रिकल्चर या पदव्यांकरिता उचित योग्यता प्राप्त पदवीकांक्षी आपणासमोर त्या पदवी अनुग्रहासाठी क्रमशः सादर करण्याची अनुज्ञा असावी. पदवी पुरस्कारांचा आपण अनुग्रह करावा ही प्रार्थना. सन्माननीय कुलपती महोदय, कृषी विद्याशाखेतील बॅचलर ऑफ सायन्स ऑनर्स ॲग्रिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी बायोटेक्नॉलॉजी, बॅचलर ऑफ सायन्स ऑनर्स ॲग्रिकल्चर बिझनेस मॅनेजमेंट आणि बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी फूड टेक्नॉलॉजी या पदव्यांकरिता उचित योग्यता प्राप्त पदवीकांक्षी आपणासमोर त्या पदवी अनुग्रहासाठी क्रमशः सादर करण्याची अनुज्ञा असावी. पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा ही प्रार्थना. कृषी अभियांत्रिकी विद्याशाखेचे अधिष्ठाता हे बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲग्रिकल्चरल इंजिनिअरिंग पदवीकांक्षींना अनुग्रहासाठी सादर करतील. सन्माननीय कुलपती महोदय, कृषी अभियांत्रिकी विद्याशाखेतील बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲग्रिकल्चरल इंजिनिअरिंग या पदवीकरिता उचित योग्यता प्राप्त पदवीकांक्षी आपणासमोर पदवी अनुग्रहासाठी सादर करण्याची अनुज्ञा असावी. पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा ही प्रार्थना. कुलसचिव, सन्माननीय कुलपती महोदयांना जे पदवीकांक्षी उचित योग्यता प्राप्त असूनही या पदवीदान समारंभास उपस्थित राहू शकले नाहीत, त्यांना त्यांच्या अनुपस्थितीत पदवी पुरस्कारांचा अनुग्रह करावा अशी विनंती करतील. सन्मान्य कुलपती महोदय, या विद्यापीठाच्या पदवीस पात्र ठरलेल्या परंतु या पदवीदान समारंभास उपस्थित राहू न शकलेल्या पदवीकांक्षींना ते ज्या पदवीस पात्र ठरलेले आहेत त्या पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा ही विनंती. सर्व पदवीकांक्षी पदवी पुरस्कार प्रदान होईपर्यंत आपल्या जागेवर उभे राहतील. उभे रहा, उभे रहा बच्चे. विद्यापीठाच्या कुलपती या पदान्वये विधिवत प्राप्त झालेल्या अधिकारात मी आपणास क्रमशः डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी, मास्टर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर, मास्टर ऑफ सायन्स हॉर्टिकल्चर, मास्टर ऑफ सायन्स फॉरेस्ट्री, मास्टर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चरल बायोटेक्नॉलॉजी, मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲग्रिकल्चरल इंजिनिअरिंग, मास्टर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन ॲग्रिकल्चर, बॅचलर ऑफ सायन्स ऑनर्स ॲग्रिकल्चर, बॅचलर ऑफ सायन्स ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बॅचलर ऑफ सायन्स ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी बायोटेक्नॉलॉजी, बॅचलर ऑफ सायन्स ऑनर्स ॲग्रिकल्चर बिझनेस मॅनेजमेंट, बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी फूड टेक्नॉलॉजी, बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲग्रिकल्चरल इंजिनिअरिंग या पदवी पुरस्काराचा अनुग्रह करीत आहे आणि विद्यापीठाच्या पदवीस पात्र असलेल्या परंतु या पदवीदान समारंभात उपस्थित राहू न शकलेला पदवीकांक्षींना ते ज्या पदवीस पात्र असतील ती पदवी त्याच्या अनुपस्थित प्रदान करतो. अधिष्ठाता पदव्युत्तर विद्याशाखा हे सन 2020-2021 या वर्षातील निरनिराळी पदके आणि पारितोषिके प्राप्त केलेल्या त्यांच्या विद्याशाखेतील पदवीधारकांना पाचारण करतील. सन्माननीय कुलपती महोदय, पदव्युत्तर विद्याशाखेतील अभ्यासक्रमात
वेगवेगळ्या विषयात प्रावीण्य प्राप्त केल्याबद्दल पदके व पारितोषिके मिळालेल्या पदवीधारकांना सादर करीत आहे. त्यांना पदके व पारितोषिके देऊन पुरस्कृत करावे ही प्रार्थना. मास्टर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर पदवी परीक्षेत कीटकशास्त्र या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून F किंवा R ग्रेड न नोंदविता नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल नॅशनल ऑफ सेमिनार ऑन पोस्ट मॅनेजमेंट सुवर्णपदक, युनायटेड फॉस्फरस लिमिटेड सुवर्णपदक, स्वर्गीय प्रोफेसर MG हरदास स्मृती सुवर्णपदक, डॉक्टर विश्वनाथ मेहसरे सुवर्णपदक, स्वर्गीय डॉक्टर KR ठाकरे सुवर्णपदक आणि हेक्झामार ॲग्रिकल्चर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फाउंडेशन रौप्य पदक कुमारी देशमुख पूनम हनुमंतराव. मास्टर ऑफ सायन्स हॉर्टिकल्चर पदवी परीक्षेत व्हेजिटेबल सायन्स, फ्रूट सायन्स आणि फ्लोरिकल्चर या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल बॅरिस्टर शेषराव वानखडे सुवर्णपदक, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जन्मशताब्दी सुवर्णपदक, श्री माधव गंगाधर भुमराळकर हॉर्टिकल्चर रोख पारितोषिक आणि अण्णासाहेब महाजनी रोख पारितोषिक कुमारी देवकर शुभांगी प्रमोद. मास्टर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर पदवी परीक्षेत कृषीविद्या या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेस प्रबंध सादर केल्याबद्दल माननीय कुलगुरू प्रोफेसर विठ्ठलराव रहाटे सुवर्णपदक, स्वर्गीय डॉक्टर भगवंतराव बाजीराव तुरखेडे सुवर्णपदक, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख रौप्य पदक आणि स्वर्गीय श्री लक्ष्मणराव नरहरपंत उत्तरवार रौप्य पदक, श्री वैरागळे महेंद्र नंदलाल. मास्टर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर पदवी परीक्षेत वनस्पती रोगशास्त्र या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल स्वर्गश्री अरविंद विश्वनाथ वावदे स्मृती सुवर्णपदक, कालकथित कृष्णराव सखारामजी घोडेस्वार स्मृती सुवर्णपदक, हेक्झामर ॲग्रिकल्चर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फाउंडेशन रौप्य पदक, राऊत अक्षय मनोहर. मास्टर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर पदवी परीक्षेत वनस्पतीशास्त्र या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल तसेच मुलींमधून सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल पंजाबराव देशमुख जन्मशताब्दी सुवर्णपदक, माननीय कुलगुरू कैलास हिरोजी बळीरामजी उलेमाले सुवर्णपदक, कुमारी शाह शमा मेहबूब. मास्टर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर पदवी परीक्षेत पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल स्वर्गीय बाबाराव अनंतराव देशमुख रोणेकर रौप्य पदक, कुमारी काळे सारिका समाधान. मास्टर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर पदवी परीक्षेत कृषी विस्तार या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कर्मचारी सहकारी पतसंस्था रोख पारितोषिक कुमारी श्रद्धा देशमुख सुनेल. मास्टर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर पदवी परीक्षेत कृषी अर्थशास्त्र या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल श्री वामनराव महेंद्रे सर दिग्रसकर स्मृती सुवर्णपदक, कुमारी पाटील ऐश्वर्या दत्तात्रय. मास्टर ऑफ सायन्स पदवी परीक्षेत वनस्पती शरीरक्रिया बियाणे तंत्रज्ञान या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल डॉक्टर रंजन सीताराम शिवणकर सुवर्णपदक, मते पूजा रामकृष्ण. मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग पदवी परीक्षेत सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल स्वर्गीय डॉक्टर शैलेश शरद हुड स्मृती सुवर्णपदक, कुमारी हगवणे शीतल नंदकिशोर. हा पुरस्कार अनुपस्थितीत प्रदान मास्टर करण्यात ऑफ येत सायन्स आहे. पदव्युत्तर शिक्षण संस्था अकोला पदवी परीक्षेत F किंवा R ग्रेड न नोंदविता नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल श्री अनंतराव पंजाबराव देशमुख सुवर्णपदक, कुमारी अयरकर श्रद्धा श्रीकांत. मास्टर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर पदवी परीक्षेत SC ST प्रवर्गातून सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले स्मृती शताब्दी सुवर्णपदक, कुमारी गवई पूजा मनोहर. मास्टर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर पदवी परीक्षेत कृषी विद्या या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून
नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जन्मशताब्दी सुवर्ण पदक कुमारी हरिणखेडे अनामिका उल्हासराम. मास्टर ऑफ सायन्स हॉर्टिकल्चर पदवी परीक्षेत फ्रूट सायन्सच्या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल श्री रणजित देशमुख अमृत महोत्सवी स्मृती सुवर्ण पदक कुमारी देशमुख ऋतुजा नरेंद्र. शेतकऱ्यांना तात्काळ फायदेशीर व कमी खर्चाचे तंत्रज्ञान अशा मुद्द्यांवर विद्यार्थ्यांमधून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात उत्कृष्ट संशोधन केल्याबद्दल डॉक्टर वासुदेव बळवंत राऊडकर रौप्य पदक श्री अभिषेक डी गव्हाणे. मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग या पदवी अभ्यासक्रमात 20-21 वर्षात कृषी अभियांत्रिकी शाखेमधून उत्कृष्ट संशोधन कार्य केल्याबद्दल एर्गॉनॉमिक रोख पारितोषिक कुमारी जाधव प्रियंका दत्तात्रय. मास्टर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर पदवी परीक्षेत मृदशास्त्र व कृषी रसायनशास्त्र या विषयात सर्वाधिक मूल्य प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल स्वर्गीय श्रीमती प्रेमलता सेवकराम हाडोळे स्मृती रोख पारितोषिक कुमारी नल्ला संजुना रेड्डी. मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग पदवी परीक्षेत सिंचन व निचरा अभियांत्रिकी किंवा मृद व जलसंधारण अभियांत्रिकी या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल प्रोफेसर श्रावण सावजी वंजारी स्मृती रोख पारितोषिक श्री सूर्यवंशी संभाजी हरिभाऊ. मास्टर ऑफ सायन्स पदवी परीक्षेत अंतिम वर्षात शिक्षण घेत असलेल्या उत्कृष्ट विद्यार्थ्याला त्याच्या शैक्षणिक उपलब्धी व उत्कृष्ट चारित्र्याबद्दल श्री लक्ष्मण दामोदर नेवारे रोख पारितोषिक कु सौम्या शेफाली दास. अधिष्ठाता कृषी हे 2020-2021 या वर्षात निरनिराळी पदके आणि पारितोषिके प्राप्त केलेल्या त्यांच्या विद्याशाखेतील पदवीधरांना पाचारण करतील. सन्माननीय कुलपती महोदय, कृषी शाखेतील बॅचलर ऑफ सायन्स हॉर्टिकल्चर, ॲग्रिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ॲग्रिकल्चरल बायोटेक्नॉलॉजी, बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी फूड टेक्नॉलॉजी पदवी परीक्षांमध्ये प्रावीण्य प्राप्त केल्याबद्दल पदके व पारितोषिके मिळवलेल्या पदवीधारकांना सादर करीत आहे. त्यांना पदके व पारितोषिके देऊन पुरस्कृत करावे ही प्रार्थना. बॅचलर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर पदवी परीक्षेत आनंद निकेतन कृषी महाविद्यालय वरोरा येथून कीटकशास्त्र आणि वनस्पती रोगशास्त्र या विषयात तसेच बॅचलर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर पदवी परीक्षेत 8 सत्रांमध्ये सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृती सुवर्ण पदक श्री नरवाडे सुरे कैलास. बॅचलर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर पदवी परीक्षेत कृषी महाविद्यालय अकोला येथील विद्यार्थिनींमधून सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय मातोश्री पर्वताबाई महेंद्र सुवर्ण पदक श्रीमती विमलाबाई देशमुख रौप्य पदक कुमारी खरबळकर वैष्णवी प्रमोद. बॅचलर ऑफ सायन्स हॉर्टिकल्चर पदवी परीक्षेत सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय शांतारामजी बबन गावंडे सुवर्ण पदक कुमारी गावंडे प्रिया योगीराज. हा पुरस्कार अनुपस्थितीत प्रदान करण्यात येत आहे. सर्व पदवी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती विद्यार्थ्यांमधून वनस्पती रोगशास्त्र या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी सुवर्ण पदक कुमारी नंदेश्वर आरजू जितेंद्र. बॅचलर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर पदवी परीक्षेत वनस्पती रोगशास्त्र या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय रेणुराव उपाख्य अण्णासाहेब पाटील सायकेळकर सुवर्ण पदक कुमारी सिंगरावेणी श्वेता डॉटर ऑफ सिंगरावेणी श्रीनिवास. बॅचलर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर बायोटेक्नॉलॉजी पदवी परीक्षेत सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय डॉक्टर पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख स्मृती सुवर्ण पदक कुमारी बदरके प्राजक्ता एकनाथ. बॅचलर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर पदवी परीक्षेत श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालय अमरावती येथून सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालय अमरावती रौप्य महोत्सवी स्मृती रौप्य पदक कुमारी पारधी विद्या बाळू. बॅचलर ऑफ सायन्स फॉरेस्ट्री पदवी परीक्षेत सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल श्री पी जोशी रौप्य पदक कुमारी अडवाणी मनीषा सुरेश. बॅचलर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर पदवी परीक्षेत वनस्पती शरीरक्रियाशास्त्र या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल डॉक्टर अरविंद मारुती धोपटे रौप्य पदक कुमारी पवार श्वेता संजय.
अधिष्ठाता कृषी अभियांत्रिकी हे 2020-2021 या वर्षात निरनिराळी पदके आणि पारितोषिके प्राप्त केलेल्या त्यांच्या विद्याशाखेतील पदवीधरांना पाचारण करतील. सन्माननीय कुलपती महोदय, कृषी अभियांत्रिकी विद्याशाखेतील पदवी परीक्षेत प्रावीण्य प्राप्त केल्याबद्दल पदके व पारितोषिके मिळविलेल्या पदवीधरांना सादर करीत आहे. त्यांना पदके व पारितोषिके देऊन पुरस्कृत करावे ही प्रार्थना. बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲग्रिकल्चरल इंजिनिअरिंग पदवी परीक्षेत तसेच मृदा व जलसंधारण अभियांत्रिकी या विषयात मुलींमधून सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय अजित बेनीराम हारोडे स्मृती सुवर्णपदक, ISCE कन्व्हेन्शन मेमोरियल सुवर्णपदक, श्री गंगाधर हरी पराडकर रौप्य पदक, श्री गंगाधर हरी पराडकर रोप पारितोषिक, प्रोफेसर मेनन अली मोहम्मद रोप पारितोषिक, प्रोफेसर श्रावण सावजी वंजारी स्मृती रोप पारितोषिक आणि डॉक्टर वसंत कुमार नरसिंगराव मदनसुरे रोप पारितोषिक. कुमारी हुसे अश्विनी वासुदेव. संचालक शिक्षण हे 2020-2021 या वर्षात उत्कृष्ट शिक्षक म्हणून निवड झालेल्या शिक्षकांना पाचारण करतील. सन्माननीय कुलपती महोदय, उत्कृष्ट शिक्षक रौप्य पारितोषिक 2021 साठी निवड झालेल्यांना आपणासमोर सादर करीत आहे. त्यांना पारितोषिके देऊन पुरस्कृत करावे ही प्रार्थना. श्री दामोदर कृष्णराव बल्लाळ रौप्य पदक, डॉक्टर US कुलकर्णी. संशोधन संचालक हे 2020-2021 या वर्षात उत्कृष्ट संशोधन कार्य केल्याबद्दल निवड झालेल्या संशोधकांना पाचारण करतील. सन्मान्य कुलपती महोदय, उत्कृष्ट संशोधनासाठी पुरस्कृत डॉक्टर KG जोशी रोख पारितोषिक शेतकऱ्यांना तात्काळ फायदेशीर अशा मुद्द्यावर कृषी किंवा पशुविज्ञान विषयात विद्यापीठामध्ये उत्कृष्ट संशोधन केल्याबद्दल निवड झालेल्या संशोधकांना सादर करीत आहेत. त्यांना रोख पारितोषिक देऊन पुरस्कृत करावे ही प्रार्थना. डॉक्टर SS निचळ. श्री GD चंदनकर. डॉक्टर PV पाटील. श्री MS दांडगे. डॉक्टर SS मुंजे. राधाकिशन शांती मल्होत्रा रोख पारितोषिक कृषी व पशुविज्ञान विषयामध्ये उत्कृष्ट संशोधन केल्याबद्दल आणि विद्यापीठ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना तात्काळ पोहोचवणे यासाठी निवड झालेल्या संशोधकांना सादर करीत आहे. त्यांना रोख पारितोषिक देऊन पुरस्कृत करावे ही प्रार्थना. डॉक्टर VS काळे. डॉक्टर PK नागरे. हा पुरस्कार अनुपस्थितीत प्रदान करण्यात येत आहे. डॉक्टर MP वाघ. डॉक्टर AM सोनकांबळे. डॉक्टर AK सदावर्ते. कृषीशास्त्र, पशुविज्ञान, मत्स्यविज्ञान आणि कृषी अभियांत्रिकी या शाखांमधून राष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट संशोधन केल्याबद्दल स्वर्गीय डॉक्टर PS खानकोजे सुवर्णपदक,
डॉक्टर एस आर काळवंडे. कुलसचिव हे 2020-2021 या वर्षाकरिता शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमधून उत्कृष्ट कर्मचारी म्हणून निवड झालेल्यांना पाचारण करतील. सन्मान्य कुलपती महोदय उत्कृष्ट कर्मचारी म्हणून निवड झालेल्या कर्मचाऱ्याला सादर करीत आहे. त्यांना योगतज्ञ श्री विठ्ठलराव जीपकाटे रोख पारितोषिक देऊन पुरस्कृत करावे ही प्रार्थना. शाखा अधिकारी ते सहाय्यक कुलसचिव आणि तत्सम या संवर्गामधून उत्कृष्ट कर्मचारी सौ स्वाती विनोद जाधव, शाखा सहाय्यक ते सहाय्यक शाखा अधिकारी आणि तत्सम या संवर्गामधून उत्कृष्ट कर्मचारी श्री दिलीप शेषराव अहिर, सर्व पदवीप्राप्त पदवीधरांना सन्माननीय कुलपती महोदय आता दीक्षांत उपदेश देतील. सर्व पदवीधर दीक्षांत उपदेश ग्रहण करेपर्यंत आपल्या जागेवर उभे राहतील. खडा दाखव ना. या विद्यापीठाच्या कुलपती या नात्याने मी आपणास प्राचीन ऋषी मुनीच्या संदेशाला अनुसरून पुढील दीक्षांत उपदेश प्रदान करीत आहे. आपण तो मनःपूर्वक ग्रहण करावा व त्याचे पालन करावे. सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव. एषः आदेश, एषः उपदेश, एषः वेदोपनिषदात एतत् अनुशासनम. हे पदवीकांक्षिनो, वरील संदेश हा आपल्या हृदयात खोलवर रुजवून त्यावर अंमल करीत शिस्तबद्धतेने आचरणात आणावा. सर्व पदवीधर पुढील प्रतिज्ञा एका सुरात म्हणतील. आम्ही दीक्षांत उपदेशांचे चिंतन आणि मनन करून त्याप्रमाणे आचरण करू. सर्व पदवीधर आपल्या जागेवर बसतील. या समारंभाचे सन्माननीय अतिथी पद्मश्री प्राध्यापक मोतीलाल मदान मार्गदर्शन करतील. ओम ओम ब्रह्मा विनिन्द्र रुद्रमूर्त तन्वन्त देवस्तवै वेदै सांगप्रदै क्रमुपनिषदै गायन्त्र्यं योगिनो. We are all graduates today raising our hands and bowing our heads to the Sagar, to the sea of knowledge, Brahma. And for that, I exhorate you and we prove that we have his blessings. Honorable Chancellor Sir and the Governor of Maharashtra Shri Koshyari Ji, Chief Guest Shri Nitin Gadkari Ji, Honorable Minister for Road Transport and Highways, Government of India, distinguished Vice Chancellors of the University, Dr. V.M. Bhale, former Vice Chancellors, members of the Executive Council,
Academic Council, Board of Studies, faculty, distinguished dignitaries, invitees, graduates receiving the degrees and honors, and farmers, media representatives, ladies and gentlemen, and my dear students. It's a great privilege for me to be amongst you here today. Privilege because of several reasons. Privilege because I am connected with Baba Sahab, and that connection has been as early as 1956, when Punjab Raoji Deshmukh came to lay the foundation stone of the college from which I graduated in Hisar. And it was my proud privilege to be coming to this institution to serve you all here as the first servant in the year 1999. And today, it's again my proud privilege to be with you in the august company of our Manya Governor Ji and Nitin Gadkari Ji. I deem it also an honor that this 36th convocation of this university, which bears the name of Baba Sahab, Dr. Punjab Rao Deshmukh, one of the pioneering architects of modern agriculture in India. I need to mention here that it was the foresightedness of Baba Sahab, the agriculture minister of this country, that we had what we say a backtrack, and we had to give a new forward look to the agriculture in this country. And the results of this are before you, that how we have progressed from a begging bowl to an exporting country in food grains. I need not to develop on that, but it's important to say that agricultural economy is something which is today the anchoring the national economy. Continuously for several years, agriculture economy, purposefully backed by the livestock, which is showing a continuous increase of 4.5% annually, has been backing the total national economy and making us all proud. And that proud is because of you, the graduates who come from here. That is because of the farmers who are here and they toil the land. And that is because of this lovely faculty which is present here and over the country, that which train these all graduates. Friends, with over 1,418 impact agri-technologies, 173 crop varieties in all major crops, 32 farm implements registered and patented. To its credit, Dr. PDKV has a university proudly discharging their duties in service to the farming society. My youngsters from the rural areas have started their employment using the PDKV dal mill as a setup for the university from the first time. The PDKV built dal mill has become a lifeline for rural employment. I remember here the days when we started it with. That was in 1999, that we started and tried to give more impetus to this dal mill. And over the years, Governor Sahab, that this has really fruitified into a situation. And I remember at this time, the Dr. Borkar, who is not amongst us, but was instrumental in this activity. And I believe that his soul will reach his peace. We applaud his activities, which he has been doing here on this campus. एग्रीकल्चर आजकल एक ट्रांसफॉर्मेशन में है, एक वातावरण बदल रहा है. उस वातावरण पर हमारी जो पथ है, उस पथ में तब्दीली आ रही है. वो एग्रीकल्चर जो आज से हम 8 साल 10 साल पहले बात कर रहे थे, वो एनिमल हस्बेंड्री जिसके बारे में हम कहते थे हम प्रगति के पथ पर हैं, आज वो एक क्रॉस रोड्स पर हैं, एक सख्त सड़क पर चल रहे हैं. क्यों? क्योंकि आज की सिचुएशन अलग है जो कल की सिचुएशन थी. आज का एग्रीकल्चर हमारे से अलग चैलेंजेस मांगता है. आज का एग्रीकल्चर हमें खाली हमने प्रोड्यूस नहीं करना है, लेकिन प्रोड्यूस करना है एफिशिएंसी से करना है. आज का एग्रीकल्चर में हमारे पास चुनौती है कि इतना अन्न ग्रेन हमारे पास है
लेकिन फिर भी हमारे पास कई तबकों में कहीं पर भूखमरी है। हमें चेंज बदलाव ज़रूर लाना है, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिशन है, हमारा जो न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी है बच्चों के लिए, माताओं के लिए, वो सफिशेंट नहीं है, बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास वो साधन नहीं है जिनके ज़रिए हम उन तक पहुँचे। तो एग्रीकल्चर को खाली अपने उपज की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि हम उन गरीबों किसानों तक कैसे पहुँचे, और वो हमारी चुनौती है हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के सामने कर लेकर। महामान्य, आपने भी सुना होगा और मैंने भी सुना है कि सपने साकार होते हैं। बच्चों, आपने देखा है सपना साकार होते हुए? किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन मैंने देखा सपना साकार होते हुए, और उस सपने का आर्किटेक्ट हम बड़े लकी हैं, हमारे बीच में बैठा है नितिन गडकरी। आज से 20 साल पहले मैंने एक सपना बनाया था, जिस सपने का नाम मैंने बायोडाइवर्सिटी पार्क नागपुर में दी थी। कल मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा नितिन जी, और उस वीडियो में उसने एग्जैक्टली वो चीज़ें जो हमारे उस वक्त के फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पर या छात्र हैं उनको पता होगा, मैंने उस जगह का नाम, जो आप बोटेनिकल गार्डन नितिन जी कहते हैं, उसका नाम मैंने बायोडाइवर्सिटी पार्क दिया। और मेरे ख्याल में वो बायोडाइवर्सिटी पार्क ही उसका नाम रखना चाहिए, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन इस देश में कई हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी पार्क कोई नहीं। और बायोडाइवर्सिटी पार्क में हमने क्या किया था, हमने 76 किस्म के आम लाए थे, 38 किस्म के हमने सिट्रस लाए थे, कैक्टस लाए थे, और ये हमने 400 किस्म के पौधे लाए थे, जो कि हम प्लांट्स कहते हैं, मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल प्लांट्स। और वो हमने इकट्ठे एक जगह किए थे, और उसके साथ हमने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन वहाँ की थी फ्लावर्स। लोगों को वहाँ निकालने के लिए हमने जो वहाँ पर वाटर टैंक था, उसको छत पर एक रेस्टोरेंट बना दिया था, वहाँ टॉयलेट्स प्रोवाइड किए थे, वहाँ पर हमने एक झरना बना दिया था। और वो कल जब मैं देख रहा था कि आपने जो अब ढांचा उसका खींचा है, मैंने समझा कि क्या बात है, आप पहले क्यों ना आते और वो चीज़ हमारे लिए सक्सेसफुल हो जाती। मैं इस चीज़ को आपके सामने इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि सोच को इफ़ेक्टिव बनाना बड़ा ज़रूरी है बच्चों। मेरे ये जो ऑफिशियल तकरीर है, मेरी जो यहाँ पर आपके सामने भाषण है, वो आप तक पहुँच ही गया होगा, लेकिन मैं उसको फिर रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि समय की बहुत पाबंदी है और समय बहुत थोड़ा है। लेकिन 3-4 चीज़ें मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ज़रूरी भी हैं। मिलता तो बहुत कुछ है दुनिया में, और हर एक को बहुत कुछ मिलता है, मगर हम गिनती किस चीज़ की करते हैं? वो जो नहीं मिला हो। कितना बदलाव हो जाएगा अगर हम वो देखें कि हमें मिला क्या है, और उस मिले पर अपनी फाउंडेशन बनाएं। क्यों? क्योंकि हम एक वातावरण में हैं, एक दायरे में हैं, एक इश्क में हैं, एक बिलोंगिंग में हैं। दायरे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, अपनी जगह बनाओ, मेक अ प्लेस फॉर योरसेल्फ इन दायरे। एक नई सुबह और एक नई शाम पैदा कर। दैट्स व्हाट द ग्रेजुएट्स आर सपोज्ड टू बी डूइंग। टूट जाता है हर शीशा, टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, लेकिन आपका काम कुछ और है। जो इस पत्थर को तोड़ दे वो शीशा पैदा कर। और आपको यहाँ पर तकलीफ़ होते हैं कॉलेजेस में, लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ़ आपको आगे जब आप यहाँ से निकलेंगे तब होगी। और उस वक्त याद रखिए कि जितनी आपको तकलीफ़ होगी, वो समझो एक बहुत अंधेरी रात थी। हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह होता है। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। डर न कर, क्योंकि सवेरे आने वाला है। उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अपने किताब जो कि उसको कहते हैं 8th
हैबिट स्टेफन कोवे ने कहा था कि दैट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस। अगर आप इफेक्टिव है आप ग्रेट बन सकते हैं। सो हाउ टू बी इफेक्टिव? किसी को ये कहा था कि आपको इफेक्टिव बनाना है तो अपनी लाइन आप जिसके साथ से उसे बड़ा दिखाना है उसकी लाइन से आप अपनी लाइन बड़ी कर दो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, हम तक कुछ हमारे में बीच में ऐसे भी लोग होते हैं जो वो लंबी जो बड़ी सड़क है वो खींच नहीं सके, वो लंबी जो बड़ी सड़क है वो खींच नहीं सके, एक लंबी लाइन खींच नहीं सके। उन्होंने पुरानी लाइन को ही मिटाकर समझा कि मेरी लाइन ही बड़ी है। ऐसा डिफिटेस्ट टेंडेंसी है लाइफ में। लाइफ में यू हैव टू बी डिफेक्टिव। मैं अभी कुछ दिन पहले आदरणीय अपने संघ चालक श्री भागवत जी से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उनको एक चीज़ कहा, मैंने उनसे सिंपल सवाल पूछा। मैंने कहा साहब आप वेटरनरी में आए थे लेकिन आप कहाँ चले गए इस दूसरे फील्ड में? उनका जवाब बहुत सुंदर था और मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ आखिर में। उन्होंने कहा था दैट इट इज़ ईजी टू बी फॉलोवर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू बी लीडर्स। फ्रेंड्स, you have to be a leader to yourself. Don't think what others can do, you can't do. You can always do it better. You can always do it better. संतराश बनना है तो ऐसा बनिए कि हर एक अपनी मूर्ति आपसे बनाए। ईंटें लगानी है तो ऐसा ईंट लगाने वाले बनिए कि आपसे ईंट बनेगी। और साइंटिस्ट बनना है या एग्रीकल्चरिस्ट बनना है, ऐसा बनिए कि ये जो पुरस्कार छोड़कर आप पर सबकी रियलाइंस हो जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत धन्यवाद हूँ। आपका भी धन्यवाद हूँ कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, और वीसी साहब का पर्टिकुलर, बाले साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। मुझे जो कुछ यहाँ यूनिवर्सिटी से मिला है, मैं यहाँ पर आज से 20 साल पहले था आप लोगों के बीच में। इस यूनिवर्सिटी से जो मुझे मिला है वो मैं हूँ, और मैंने पता नहीं है कि मैंने कुछ यहाँ पर दे सका कि नहीं, लेकिन आज जो मैं हूँ मैं अर्पण करता हूँ इस संस्थान को और आपको। धन्यवाद। या समारंभाचे सन्माननीय मुख्य अतिथी माननीय श्री नितीनजी गडकरी दीक्षांत भाषण करतील। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या 36व्या दीक्षांत समारंभानिमित्त देशाचे प्रथम कृषी मंत्री आदरणीय भाऊसाहेब उर्फ डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांच्या पावन स्मृतीस विनम्र अभिवादन करतो। त्याचप्रमाणे अन्नदाता असलेल्या शेतकऱ्यालाही पण अभिवादन करतो। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री भगतसिंह कोश्यारीजी, आदरणीय अतिथी माजी कुलगुरू पद्मश्री डॉक्टर मदान साहेब, सन्मान्य कुलगुरू डॉक्टर VM भाले, कार्यकारी परिषदेचे सर्व सन्मान्य सदस्य, माजी कुलगुरू, शैक्षणिक परिषद सदस्य, अभ्यास मंडळाचे सदस्य, रजिस्ट्रार डॉक्टर काळबंडे, त्याचप्रमाणे सर्व प्राध्यापक, विद्यार्थी मित्र, भगिनी, शेतकरी बंधू, पत्रकार आणि उपस्थित बांधवांनो आणि बहिणींनो, सर्वप्रथम मी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू, त्याचप्रमाणे आपले महाराष्ट्राचे राज्यपाल आदरणीय कुलपती, कार्यकारी परिषदेचे सर्व सन्मान्य सदस्य यांचे मनापासून आभार मानतो की त्यांनी मला डॉक्टर ऑफ सायन्स ही मानद पदवी प्रदान केलेली आहे। याबद्दल त्यांच्याबद्दल ऋण व्यक्त करतो। खरं म्हणजे ही पदवी स्वीकारत असताना माझ्या मनामध्ये संभ्रम होता। संभ्रम या कारणाकरता होता की ही पदवी स्वीकारण्याच्या आपण लायक आहो किंवा नाही आहोत।
परंतु विशेषतः माननीय कुलगुरूंनी जेव्हा मला सांगितलं आणि कार्यकारी परिषदेचा निर्णय पण सांगितला, त्यावेळी त्या सगळ्यांच्याबद्दल सन्मान व्यक्त करण्याकरता आणि त्याबद्दलचं ऋण व्यक्त करण्याकरता मी ठरवलं की या कार्यक्रमामध्ये मी निश्चितपणे सहभागी होईल. खरं म्हणजे पंजाबराव कृषी विद्यापीठ हे आपल्या विदर्भातल्या शेतकऱ्यांकरता एक वरदान आहे. मी विद्यार्थी असताना या विद्यापीठाकरता मोठी चळवळ झाली होती. महाराष्ट्रामध्ये विदर्भात हे कृषी विद्यापीठ व्हावं याकरता मोठं आंदोलन झालेलं होतं. अनेक लोक शहीद झाले होते आणि त्या सगळ्यांच्या बलिदानातून विदर्भाला हे कृषी विद्यापीठ मिळालं आणि देशाचे पहिले कृषी मंत्री आणि शेतकऱ्यांना एक प्रकारे ज्यांनी शेतकऱ्यांच्या विकासाकरता आपलं जीवन समर्पित केलं असं डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांच्या नावाने या विद्यापीठाचं नामकरण झालं. मला या गोष्टीचा आनंद आहे की आज विद्यापीठाने क्रमवारीमध्ये 36वे स्थान प्राप्त केलेलं आहे. या विद्यापीठामधून भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, त्याचबरोबर अफगाणिस्तान, नेपाळ, इथिओपिया, नायजेरिया, युगांडा, इजिप्त, व्हिएतनाम, भूतान या देशातले विद्यार्थी देखील या विद्यापीठातून शिकलेले आहेत. उत्तरोत्तर या विभागामध्ये जे अनेक विषयात जे रिसर्च केलेलं आहे तेही अतिशय महत्त्वाचं आहे. या सर्व कार्याबद्दल विदर्भातले या विद्यापीठाच्या सगळे स्टेक होल्डर्स जे आहेत त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. थोडंसं गव्हर्नर साहेबांना तसं मराठी समजतं, पण थोडंसं मी हिंदीमध्ये बोलतो, ते तुम्ही पण समजाल आणि तेही पण समजू शकतील. मी नेहमी एका गोष्टीवर विश्वास ठेवतो की इनोव्हेशन, एंटरप्रिनरशिप, सायन्स, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड अँड सक्सेसफुल प्रॅक्टिसेस, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. आणि दुसरी गोष्ट मी नेहमी लक्षात ठेवतो आणि ती नेहमी माझ्या मित्रांना सांगतो की no one is waste. It is depending upon the appropriate technology, it is depending upon the vision of the leadership, you can convert waste into wealth. No material is waste, no person is waste. The appropriate technology and appropriate vision can make miracles. That is the philosophy of the life. आणि म्हणून आज मला आनंद आहे की तुम्ही सगळेजण आज पदवी, काही लोकांना डॉक्टरेट मिळाली, काही लोकांना पदव्या मिळाल्या. तुमच्या जीवनामध्ये जे ज्ञान तुम्हाला मिळालेलं आहे त्याचा उपयोग निश्चितपणे तुम्ही समाजात जाऊन चांगल्या प्रकारे कराल असं मला दृढ विश्वास आहे. पहिली गोष्ट जी आहे, जी माझ्या मनातली आहे, ती मी तुमच्यासमोर मांडणार आहे. आपल्या इथे जे सगळं जे रिसर्च होतं ते नीड बेस्ड रिसर्च असलं पाहिजे. आपल्या विदर्भामध्ये जर कृषी विद्यापीठ आहे तर विदर्भ में क्या समस्या है, विदर्भ के किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, विदर्भ के क्रॉप्स कौन से हैं, विदर्भ में क्रॉप पैटर्न कैसे बदलना होगा, विदर्भ में एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन कैसे करना होगा, विदर्भ में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना होगा, इसका अध्ययन करके, इस पर रिसर्च करके, वैल्यू एडिशन करके नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाना और इसके लिए आवश्यक सभी बातों को निर्माण करना, ये हमारी मॉरल और वैसे भी सभी प्रकार की जिम्मेदारी है. अगर हम गंभीरता से सोचेंगे तो 47 के बाद आज तक परिस्थिति में काफ़ी बदलाव हुआ है. जब महात्मा गांधी जी हमारे देश में स्वाधीनता का आंदोलन कर रहे थे तो वो कहते थे कि हमारा भारत गाँव में बसा है. तब 80% पॉपुलेशन हमारे गाँव में थी, पर आज हमारी पॉपुलेशन 65% हुई है. ये जो 25% पॉपुलेशन जो है इसका माइग्रेशन हुआ है, इसका कारण क्या है? क्या ये खुशी से हुआ है? ये मजबूरी से हुआ है. गांव में किसानों के फसल को सही भाव नहीं, गांव के किसानों के बेटों को रोजगार नहीं, फसल के सही दाम नहीं, गांव में जाने के लिए रोड नहीं, पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी नहीं, गांव में अच्छा अस्पताल नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी स्कूल नहीं, महाविद्यालय तो सवाल ही नहीं उठते.
तो स्वाभाविक रूप से रोजगार के लिए बड़े प्रमाण पर जवान लोग गांव को छोड़कर शहर की तरफ आने लगे और ये माइग्रेशन 25% हुआ। क्या इस स्थिति को हम बदल सकते हैं? हमारे देश के ग्रोथ रेट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसका जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन 22 to 24% है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 52 to 56% है और हमारे एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन केवल 12% है। मैं आप सबको ये प्रार्थना करूंगा, मंच पर बैठे हुए डीन, हमारे प्रोफेसर, हमारे डॉक्टरेट मिले हुए सभी सम्मान्य अतिथियों को ये प्रार्थना करूंगा that is it possible that we can take our agriculture growth rate from 12% to 20% within 5 years? I feel that this is not it is a difficult task, but it's not an impossible task. ये हो सकता है और ये करने में हमारे यूनिवर्सिटीज़ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, इसमें हमें क्या क्या करना होगा, इसका जो प्लानिंग इन डिटेल एंड प्लानिंग इन एडवांस करने की अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो किसानों को नीड बेस्ड रिसर्च के आधार पर मार्गदर्शन कर सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो इसकी विजन दे सकती है। अभी यहाँ आपने संतरे और कपास रखा हुआ है, यहाँ बहुत अच्छा चित्र है। मैं अभी कुछ दिन पहले संतरे के हमारे ऑरेंज इंस्टीट्यूट नागपुर में है भारत सरकार का, उसके कार्यक्रम में गया था। अभी मुझे हमारे वानखेड़े बता रहे थे कि एग्रीकल्चर में अकोला, अमरावती, नागपुर जिले में, वर्धा जिले में लोग अच्छे ऑरेंज की अच्छी कलम चाहते हैं पर मिलती नहीं। तो मैंने ऑरेंज इंस्टीट्यूट को कहा कि आपके रूट स्टॉक पर आप इतनी तैयार नहीं कर सकते। तो पहली बार उनको कहा कि आपके तंत्रज्ञान से समृद्ध अप्रूव करके आप जॉइंट वेंचर में नर्सरीज खोलो। और पहली बार नर्सरी का शुभारंभ हुआ और बड़े प्रमाण पर अब ऑरेंज की नर्सरी शुरू हो रही है, जिसका मार्गदर्शन ऑरेंज रिसर्च इंस्टीट्यूट करेगा और रूट स्टॉक बदलेगा और जिसके कारण ऑरेंज की क्वालिटी अच्छी होगी, नींबू की क्वालिटी अच्छी होगी, सीडलेस नींबू वो हमारे किसानों के पास ये कल में उपलब्ध होगी। तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी और क्वालिटी बढ़ेगी तो 2 पैसे मिलेंगे। आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि नासिक में जाने के बाद एक शिंदे करके किसान है, उनकी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है, वो 1500 करोड़ के अंगूर एक्सपोर्ट करते हैं। और उस दिन शिंदे उस कार्यक्रम में थे। उन्होंने स्पेन से 10 ऑरेंज के कलमा वहाँ से लाई और जो स्पेन में अच्छा ऑरेंजेस है उसकी कलमा को यहाँ के कलम के साथ बनाकर वो नई जातियों का संशोधन करने जा रहे हैं। क्या हमारे पास हमारे किसान हमारी नीड बेस्ड रिसर्च के आधार पर वर्ल्ड की मार्केट में जो ऑरेंजेस हमको चाहिए, क्या वो ऑरेंजेस, हमारा टेबल फ्रूट करके ऑरेंज बहुत प्रसिद्ध है, क्या उस कलमों को बना सकते हैं? क्या हम किसानों को ये दे सकते हैं? क्या हम ये नर्सरियाँ खोल सकते हैं? अभी मैं एयरपोर्ट से उतरा आ रहा था तो बीच में पेड़ लगे थे, तो मैंने पूछा कहाँ से आए, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के वो राजमुंड्री से वो पेड़ लाए थे। तो मैंने कहा राजमुंड्री से क्यों लाए, पीकेवी में क्यों नहीं होते? अगर राजमुंड्री में अगर प्लांट तैयार हो सकते हैं तो पीकेवी में क्यों नहीं होने चाहिए? आजू बाजू में ये प्लांट की अच्छी नर्सरी पीकेवी में क्यों नहीं होनी चाहिए? कमर्शियली नर्सरी में अलग अलग प्रकार का प्रोडक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? ये हो सकता है और इसी से क्वालिटेटिव रिफॉर्म होगा। जब वाइस चांसलर साहब मुझे मिलते तो मैं उनको अक्सर 2 बातें कहता हूँ कि हमारे यूएसए में मैं वहाँ गया था, सोयाबीन का पर एकड़ प्रोडक्शन 30 क्विंटल है, अर्जेंटीना में 29 क्विंटल है, ब्राज़ील में 26 क्विंटल है और विदर्भ में और महाराष्ट्र में और हमारे देश में 6 क्विंटल है। व्हाट इज द रीज़न? यू आर द एक्सपर्ट पीपल। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि हमें क्या करने से हम इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और इसलिए जीएम सीड की बात होती है, विवाद का विषय बनता है। पर वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी, जो रिसर्च करके जिन्होंने हासिल किया है,
वो भारत में हम हासिल क्यों नहीं कर सकते? इसराइल में 1 एकड़ में 25 क्विंटल कपास होता है, विदर्भ में क्यों नहीं होता? मुझे बहुत खुशी है, मैं गन्ने में काम करता हूँ। हमारे यहाँ कोल्हापुर, सांगली, सातारा जिले में 100 टन से ज़्यादा गन्ना होता था। अब विदर्भ में, नागपुर जिले में, भंडारा जिले में, वर्धा जिले में कम से कम 60 किसान ऐसे हुए हैं कि जो 100 टन 1 एकड़ में ज़्यादा गन्ना का उत्पादन निकालते हैं। ये सिद्ध हुआ है। हमारे यहाँ किसानों में टैलेंट की कमी नहीं है, उन्हें अप्रोप्रिएट विजन देकर टेक्नोलॉजी और रिसर्च करके उनको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और इसमें हमारी पर एकड़ एक्सपेंडिचर कॉस्ट को भी कम करना होगा, ड्रोन का इस्तेमाल करना होगा। नैनो यूरिया की बात आई है, 1 एकड़ में हम फर्टिलाइजर पर 2 बोरे यूरिया की अगर बचत करेंगे तो कितना फायदा होगा। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। तो ड्रोन के साथ स्प्रेइंग करके नैनो यूरिया की, नैनो फर्टिलाइजर की, नैनो पेस्टिसाइड की बात होगी। ये प्रयोग कौन करेंगे? आप ही करेंगे। और आप अगर इसकी लीडरशिप लेंगे आपके गांव में, तो आपका आर्थिक फायदा होगा और आपका अनुकरण पूरा गांव करेगा। और मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूं कि ये अप्रोप्रिएट लीडरशिप विथ अप्रोप्रिएट विजन इन योर पर्टिकुलर विलेज, you are the capable leadership that you can give a capable leadership and a good experiment and good example of success story to the all type of poor farmers, those who are socially, economically, educationally backward. You can train them. आप उनका प्रशिक्षण कर सकते हैं और इसलिए नए नए संशोधन को लोगों के पास लेके जाना। आज मैं आपको और एक अनुरोध करूंगा। अभी ये सब एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, मैं भी कपास की खेती करता था, अभी भी हमारे कपास लगाना बंद कर दिया। सोयाबीन लगाता था, सोयाबीन लगाना भी बंद कर दिया। अब तो हमारे यहाँ गन्ना और वेजिटेबल लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कपास में मैं जब स्टूडेंट था तब H4 का ज़माना था, H6 का ज़माना था, वरलक्ष्मी का ज़माना था, L47 थी। तब बड़ा मुश्किल से मैं बहुत मेहनत करता था। मैं लॉ कॉलेज में पढ़ता था, उस समय मुझे 1 लाख रुपए का कपास हुआ। 1 एकड़ में 11 क्विंटल कपास निकला। पर जब साल के आखिरी में मैंने हिसाब लगाया तो इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर का हिसाब करने के बाद 1 लाख रुपए का कपास हुआ और 90,000 रुपए का खर्चा हुआ। कहाँ किसान जाएगा? यह बहुत आसानी से बताया जाता है कि आप ये लगाओ, वो लगाओ। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, आप शायद मेरे ऊपर नाराज होंगे, तो मैंने एक बार मुख्यमंत्री को कहा था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ग्रांट समाप्त कर दो और इनको कहो ये जो तनख्वाह ले रहे 5वां 6वां वेतन आयोग, इनको कहो सीड प्लॉट लो, जॉइंट वेंचर करो, सीड से और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की 10-10 हज़ार एकड़ जमीन है, उससे पैसे कमाओ, उससे अपना पगार निकालो, तब इनका संशोधन ठीक होगा और अच्छा काम हो सकेगा। अब मेरे ऊपर आप नाराज होंगे, पर हम आपको 5वां वेतन आयोग, 6वां वेतन आयोग देके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी घाटे में, और कुछ भी बात बोलते तो वीसी बोलते पैसा नहीं है। सब काम में हमको राज्य सरकार और भारत सरकार से पैसा चाहिए। तो आप अगर खेती अगर इकोनॉमिकली वायबल नहीं करते तो किसान कैसे करेगा? आपका प्रूवन एग्जाम्पल अगर प्रॉफिटेबल नहीं होता तो किसान का कैसे होगा? तो मैं आपको दोष नहीं देता, आपको आपका माइंड सेटअप और आपके सोचने के तरीके में थोड़ा सा बदल करना होगा। मैं अभी टेक्नोलॉजी सेवी हूँ और मैं कोई भी बात प्रूवन बिना नहीं बात करता। ये मैंने अभी हॉल ऊपर देख रहा था, मेरा आपसे अनुरोध है कि ये हॉल पर ऊपर में जो ट्रांसपेरेंट है वो छोड़ दो, बाकी को सोलर लगा दो। 70% सोलर पावर जो होती है वो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने के लिए लगती है। आपके कुएं में पानी है, वो भी आपके पास है, अब तो तालाब बन गए और पानी आ गया। वो पानी में इलेक्ट्रोलाइजर 1 करोड़ का है, वो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करो। और एक जनरेटर सेट बायो इथेनॉल का, वो किर्लोस्कर कंपनी ने बना लिया है, मेरे घर पे मैंने लगाया, वो लगा दो और ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करो और रोड पर एक पंप डाल दो। ये फ्यूचर है।
1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन 70 रुपए किलो का होगा और जिसके ऊपर 400 किलोमीटर का एवरेज मिलेगा, तो कोई पेट्रोल डीजल यूज ही नहीं करेगा। मैंने अभी गवर्नर साहब को कहा कि मेरे घर पर दिल्ली आइए, मैं हाइड्रोजन के कार में आपको घुमाऊंगा। मर्सिडीज से भी अच्छी कार है, धुआं भी नहीं होता। दिस इज द फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट विजन फॉर द फ्यूचर। यू कैन डोनेट बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आप दे सकते हो, ये गेहूं चावल मक्का लगाकर कोई भविष्य बदलेगा, मेरा विश्वास इसके ऊपर का उड़ गया। 20 साल मैंने मेहनत की। अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनो। और मैं तो सर तुम्हारे सबके गाड़ियों के पेट्रोल में अकोला बुल्ढाना जिले तक हमने बनाया हुआ इथेनॉल डाला हुआ है 10%। अब मैं 20% आ रहा है और तुम्हारे गाड़ी में चल रहा है। जितनी स्कूटर चल रही, जितनी इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पंप है ना, हमारे किसानों का मैंने विदर्भ में तैयार किया हुआ इथेनॉल डाला है। और अभी टोयोटो कंपनी की गाड़ी आई है, वो फ्लेक्स इंजन पर है, 100% बायो इथेनॉल। और मदन साहब को मैं बताऊंगा कि रिसर्च में दम कितना है। मैंने रशिया से सुना कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर की। तो 1 लीटर पेट्रोल बराबर 1 लीटर 300 ml इथेनॉल था। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने रशियन साइंटिस्ट को इंडिया में बुलाया। मेरा प्रेजेंटेशन होने के बाद मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब है और एक राम कुमार करके फरीदाबाद में उनके लेबोरेटरी के डायरेक्टर, बहुत अच्छे विद्वान साइंटिस्ट हैं, और पेट्रोलियम मंत्री को घर पे बुलाया और रशियन साइंटिस्ट से उनकी मुलाकात कर दी। तो राम कुमार जी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं पेट्रोलियम के। उन्होंने कहा सर कैन आई रिक्वेस्ट यू? मतलब बोलो, कुछ भी बोलो। सर दे आर टेलिंग बट आई फील इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। मैंने उनको कहा राम कुमार जी गाजर की पूगी है, ट्राई करके देखो, बचती है तो बजाओ, नहीं तो खा लो, इनको भेज दो वापस। 3 महीने प्रयोग हुआ और आफ्टर 3 मंथ राम कुमार जी ने मुझे और पेट्रोलियम मंत्री को जवाब दिया कि एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल। नाउ द इथेनॉल कैलोरिक वैल्यू इज इक्वल टू पेट्रोल और हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक निर्णय से देश के 20,000 करोड़ रुपए का बचत हुआ, 20,000 करोड़। और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं जो जो कहता हूं वो सिद्ध हुआ है। 2004 से बोलते रहता हूं, पहले तो लोग मुझे पागल समझते थे, फिर धीरे धीरे मैं बोलता हूं वही बात कहते हैं और एक एक बात प्रूव हुई। 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। आपकी स्कूटर, आपकी कार एक तो हाइड्रोजन पे होगी, ग्रीन हाइड्रोजन पर, या इथेनॉल पर फ्लेक्स इंजन पर होगी, या सीएनजी और एलएनजी पर होगी। मैं वीसी साहब को प्रार्थना करूंगा कि अब 1 टन राइस स्ट्रॉ, 5 टन राइस स्ट्रॉ 1 टन बायो सीएनजी और बायो एलएनजी दे रहा है। अब पंजाब में इंडियन ऑयल ने प्लान डाला हुआ है कि परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बना रहे हैं। बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी हम बायोमास को बढ़ाएं और बायोमास का उपयोग करके हम फ्यूल को तैयार करें। आखिर वर्ल्ड में झगड़ा किसका है? फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी 3 बातों की तरफ घूम रही है और इसलिए मैं पंजाबराव कृषि विद्यापीठ से अनुरोध करूंगा कि आने वाले 25 साल के लिए विदर्भ के लिए मैं भी कोशिश करूँ कि हमारा कपास एक्सपोर्ट हो, हमारा सूत एक्सपोर्ट हो। हमने सिंधी में, वर्धा जिले में ड्राई पोर्ट डाला हुआ है। बांग्लादेश से मेरी बात हुई है और यहाँ से पूरा एक्सपोर्ट अब बांग्लादेश में सूत और कपास का करने की योजना बनाई है। मेरा विश्वास है हमारा संतरा वर्ल्ड में जाएगा और इन सब बातों के लिए आपका सहयोग चाहिए। योर डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप, your revision with technology, research and science, your practical successful practices
विल इंस्पायर एंड मोटिवेट द फार्मर्स जो फार्मर्स सुसाइड्स कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, मेरे जीवन की सबसे बड़ी चिंता है, दैट इज़ माई मिशन इन माई लाइफ, कि विदर्भ में किसानों की आत्महत्या समाप्त हो। और ये करने के लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा योगदान कर सकती है। और इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, फॉर अप्रोप्रिएट विजन फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। और तो आप लोग जो है वो नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। ये क्लास 1 क्लास 2 ये काम नहीं है। ये जिनको बनना है उनको बनने दो, ये सब अच्छे हैं जो नौकरी कर रहे हैं। आप नौकरी देने वाले बनो। मैंने अपने जीवन में ये तय किया था, मेरी माँ मुझे कहती थी तुम बैंक में नौकरी करो। मेरे बहनों ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। बहन कहती थी तुम नौकरी करो, मैंने कहा नहीं करूँगा। अब मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ और मेरा टर्नओवर 1500 करोड़ है मेरे प्रोजेक्ट का। अभी 5000 करोड़ हो जाएगा 2 साल में। मैं 15,000 लोगों को रोजगार दिया हूँ। और मैं बिल्कुल अभी इस मत का हूँ कि मैं लोगों को आए हुए कहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। जैसे देश के लिए वेल्थ क्रिएट करना है, वैसे विदर्भ के लिए रोजगार निर्माण करना है। एग्रीकल्चर में, रूरल ट्राइबल फील्ड में आप इंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करके विदर्भ को समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए आप रोजगार निर्माण करो, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ। और इसलिए मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं तो रोड, टनल और रोड इसका सबका एक्सपर्टाइज मेरे पास है, पर मैं कंप्लीटली एग्रीकल्चर और रूरल में काम करता हूँ, वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ, अपारंपरिक ऊर्जा पर काम करता हूँ और खुद प्रयोग करता हूँ। 10, 20, 25 करोड़ साल के गवाता हूँ उसमें। पर मैं यही चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा, ये प्रूवन टेक्नोलॉजी विदर्भ के तस्वीर को बदल देगी। और आप जैसे यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग, साइंस ट्रेन ग्रेजुएट मैन पावर को देखकर मेरा विश्वास बढ़ता है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आने वाले समय में आप सबके सहयोग से, यूनिवर्सिटी के सहयोग से ये सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। विदर्भ का किसान आत्महत्या नहीं करेगा और विदर्भ से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट होगा और विदर्भ की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट देश में सबसे ज़्यादा होगी। आप सबके भरोसे यही सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ आपको जो डिग्रियां मिली है उसका निश्चित रूप से आपके जीवन में आपकी प्रगति हो, आपका विकास हो। इसी प्रार्थना और शुभेच्छा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। या विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलपती महोदय पदवीकांक्षींना मार्गदर्शन करतील। इतना बुढ़ा थोड़ी हो। ये नीचे यार, ये क्या करना है इसका। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला के 36 कन्वोकेशन के अवसर पर हमारे मध्य में अभी आप जिनको सुन रहे थे, मुझे लग रहा था आप सुन ही नहीं रहे थे, बल्कि उनको ध्यान से सुन रहे थे। और ध्यान से सुन ही नहीं रहे थे, बल्कि ये भी सोच रहे थे कि हम भी गडकरी जैसे कैसे बने। तो ऐसे हमारे आदर्श केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर विलास वाले जी, आज प्रमुख रूप से बोलने वाले पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर अमल मैदान जी, कुल सचिव जी, सभी प्राध्यापकगण, मैनेजमेंट के सदस्यगण, अभिभावकगण और आज जिन सबको डिफरेंट डिग्रीज
पदवी मिली है, ऐसे सभी छात्र छात्रागण, मैं सबसे पहले आज जिन लोगों को अलग अलग डिग्रीज मिली है, पदवी मिली है, उन सब का अभिनंदन करता हूँ। आई कंग्रेचुलेट यू ऑल एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब पंजाब राव देशमुख के नाम से ये विश्वविद्यालय है, विद्यापीठ है, और देशमुख जी इस देश के पहले कृषि मंत्री थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, और इस देश में कृषि को बढ़ाने का उनका अपना योगदान रहा है। और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे यूनिवर्सिटी के आप सब छात्र छात्राएं हैं। और आज हमारे देश के अंदर अभी जो लास्ट में गडकरी साहब ने कहा कि किसान आत्महत्या करता है, मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं सुनता था कि बॉम्बे भारत की फाइनेंशियल कॉमर्शियल कैपिटल है, तो बॉम्बे महाराष्ट्र में है, बॉम्बे इंडस्ट्रियलाइज इस प्रकार का प्रदेश है, उसके बाद भी यहाँ का किसान आत्महत्या करता है, ये मुझे समझ में नहीं आता था। पर जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि मैं आते ही आते, यद्यपि मेरे आधे दिन बारिश थी और तब से हर साल बारिश हो रही है, और जिस दिन मैं यहाँ छोड़ के जाऊंगा उस दिन भी बारिश होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ दुष्काल, पहली बार मैंने शब्द सुना नितिन जी कि दुष्काल क्या शब्द है, हमारे अकाल बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, दुष्काल है। मेरे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, सारे किसान हमको कंपनसेशन दो, फला दो, क्या हमने दिया, किसान खुश हो गया, अलग विषय है। लेकिन मैं ये विषय आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि आप सब छात्र छात्राएं यहां जब अध्ययन करते हैं तो हम सोच के क्या आते हैं। मेरे गांव वाले, जब मैं पढ़ लिख करके मैंने कोई नौकरी फोकरी नहीं की, समाज के काम में लग गया, तो पहले तो कहते थे पागल है साला, इतना पढ़ाई लिखाई की, इंग्लिश से एमए किया, अब जो है कुछ करता ही नहीं है। तो बाद में जब देखा कि नहीं, जिस काम में मैं लगा उसका देश में यश फैल रहा है, मेरे को भी लोग मानने लग गए हैं, तो सब मेरे पास आते, अरे बहुत अच्छा है। तो वो कहते थे यार तुम जब बहुत छोटे थे ना, हम तुझसे पूछते थे अरे भगत क्या बनेगा, तो बोले तू 3-4 में पढ़ता होगा, तू कहता था कि मैं समाज सेवा करूंगा। अब कैन यू थिंक, आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ और ए बॉय ऑफ इंटीरियर विलेज, जहां आज भी गाड़ी नहीं जाती, मेरे घर में मोटर नहीं जाती, थोड़ा दूर से जाना पड़ता है। तो ये शब्द मैंने इसलिए कहा कि आफ्टर ऑल, अभी प्रोफेसर मदान कह रहे थे कि ड्रीम, सपना, आजकल सपना क्या देखते हैं हम लोग, हम विज्ञान पढ़ें, कृषि विज्ञान पढ़ें, फिलोसॉफी पढ़ें, साइकोलॉजी पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें, हम एक ही चीज सोचते हैं क्या करना है। हमारे गार्जियन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेटा बेटी आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। और मैंने देखा कि मेरे समय में, आई एम टॉकिंग लॉन्ग अबाउट सम 50 years बैक, कुछ लड़के लड़कियां तो 1 बार 2 बार 3 बार आईएएस पीसीएस ब्राइट स्टूडेंट्स कोशिश करते, और जब नहीं निकलते तो पागल हो जाते। अब ये कौन सा लक्ष्य है भाई, कि आप केवल इस लाइन पर सोचो कि मुझे तो नहीं, बढ़िया से बढ़िया नौकरी करनी है। मैं नहीं कह रहा कि नौकरी मत करो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अच्छी नौकरी मत ढूंढो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, व्हाट इज अवर एम।
जीवन का एम क्या है? हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि श्रवण कुमार कैसे मातृपितृ भक्त था। वो हमको सिखाया जाता था कि बच्चों माता पिता के भक्त बनो। हरिश्चंद्र की कहानी, श्रवण कुमार की, ध्रुव की, प्रहलाद की, ये कहानियां हमको बताई जाती थी। क्यों बताई जाती थी? उस कहानियों के माध्यम से वो हमारे अंदर ये इनकलकेट करते थे कि तुमको एक आदर्श नागरिक बनना है, एन आइडियल सिटीजन यू हैव टू बिकम। क्या हमने कभी सोचा कि आर वी आइडियल सिटीजन्स? आर वी गोइंग टू बी द आइडियल सिटीजन्स? अब आपके सामने नितिन गडकरी साहब है, आप इनको किसी विषय पर बोलिए। मैं तो भाषण दे सकता हूं, खुद तो 1 घंटा बोल सकता हूं, आपके सामने 2 घंटा भी बोल सकता हूं, पर काम करना हो, सीखना हो, तो जरा नितिन गडकरी के पास जाओ। और इसलिए नितिन जी, सबसे पहले आपका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि अपने हाथ से इस विश्वविद्यालय में मैं आपको ऑनररी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर दे रहा हूं। यदि मेरे पास कोई और बड़ी चीज होती, वो है तो नहीं, दिखती नहीं है, पर उससे बड़ी चीज मेरा दिल है, वो भी आपको समर्पित है। सीखने के लिए आज लोग कहते हैं हु इज योर आइकन, हु इज योर मॉडल, और आपके सामने तो सामने बैठे हैं ना। आपको कोई इंग्लैंड अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, कोई वो स्वामीनाथन को या क्या है वो बोरकर क्या थे, उनको देखने की जरूरत नहीं है। एंड जस्ट सी, अभी वो बोले कि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पावर, आप लोगों को कहा है, मैंने आपके वीसी साहब से कहा है कि मैं अपने राजभवन में, मैंने बहुत प्रयोग कर रखे वहां, अभी नितिन जी आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, बहुत से, वो यहाँ नहीं बोलने का टाइम नहीं है, परंतु मैंने वहां प्रधानमंत्री के सामने कहा, अभी उद्घाटन करने आए थे मेरे यहाँ, मैंने कहा अगले 2 महीने के अंदर मैं राजभवन में 500 किलोवाट का ग्रीन हाइड्रोजन लगाऊंगा। तो ये क्या है कि हम सब लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अगर ये सीखना हो, ये आपको बता सकता हूं, या तो नरेंद्र मोदी को देखो या फिर सामने नितिन गडकरी, वहां तुम पहुंच नहीं पाओगे, ये रात दिन आपके पास है। और इनके प्रयोग देखो, जाने क्या क्या प्रयोग करते रहते हैं। ये कोई किसान नहीं है ऐसे मेरी तरह से कि एक गरीब किसान के बच्चे नहीं है, लेकिन कृषि के अंदर इनकी मास्टरी। Sometimes even your professor will feel ashamed कि भाई ये man who has nothing to do with agriculture, he has done so many experiments, so many successful experiments. अभी बायोस्फीयर, अभी बायोस की सब बातें कर रहे थे और सारी बातें बोल रहे थे। How is it? कैसे कर लिया उन्होंने? डिटर्मिनेशन, विजन, थिंकिंग। अब क्या हुआ, कुछ करो तो क्या कहा, क्या करें साहब, पढ़े लिख लिया, नौकरी नहीं मिलती है, जो बोलो नौकरी नहीं मिलती है। अब बताओ, इतने यहां पर आपके पीएचडी पैदा हो गए। अब पहले तो लड़के लड़के, मुल्का मुल्का, अब तो सारी मुल्की भी पीएचडी हो गई है। अब भाई इतने को कहाँ मिले, को मेरे को नाराज हो रही अर्चना, हमारे बच्चों को मना क्यों कर रहे हो? है? देखो, हमारे हिंदी में नितिन जी एक घाघ कवि हुए हैं, घाघ, वो ग्रामीण कवि थे, ग्रामीण, तो घाघ कवि, वो घाघ कवि कह गए हैं, वो सम 400-500 ईयर्स बैक, जब ऐसे रामदास जी, ज्ञानेश्वर जी, तुलसीदास जी हुआ करते, तब के घाघ कवि हैं। तो घाघ कवि कहते थे, उत्तम खेती, मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान। कैन यू अंडरस्टैंड? समझते हो विषय को? उत्तम खेती जो खेती है, एग्रीकल्चर है, ये सबसे उत्तम है, द बेस्ट है। उसके बाद क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट?
खेती के बाद क्या है? कृषि के बाद बान। बान माने बिजनेस। बोले खेती सबसे बढ़िया है और यू आर ऑल फॉर्चुनेट यू आर द स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कितने सौभाग्यशाली हो। मध्यम बान, उसके बाद कौन सी चीज है? उसके बाद बिजनेस सेकंड चीज है। निकृष्ट चाकरी, जिसको आज लोग सर्विस कहते हो, नौकरी कहते हो, आप बुरा मत माना प्रोफेसर लोगों, वो कह गए कि ये तो निकृष्ट है, बेकार है, खत्म है। और उसके बाद और उससे खराब क्या है? भीख निदान। और बोले भीख मांगना तो मरने के समान है। वो किसान था, गांव का आदमी था। आपके गांव में भी ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उनके पास जाओ, सुनो। मुझे कभी कभी मैं गांव जाता था, पढ़ने सीखा न ये सीखा न भी सीखा। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक जीवन भी प्रैक्टिकल। तो ये जो कहती है ये सबसे उत्तम है। और महाराष्ट्र में तो आप कितने ही चीजों में आगे हैं। आपके यहाँ का कांदा, प्याज, ओनियन, कांदा बोलते हैं ना, हाँ, कांदा, ओनियन कहाँ नहीं जाता है देश भर में। आपके यहाँ का दारिम, अनार, दारिम बोलते हो तुम लोग, अनार, वो कहाँ नहीं जाता है। तो एक से एक चीजें यहां पर हैं, अच्छी चीजें हैं, पर बगल में किसान आत्महत्या है। हमारा संकल्प होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप आईएएस मत बनो, आईपीएस न बनो, बनिए। अच्छे लड़के अच्छे लड़कियां जाएंगे तो देश को अच्छा बनाएंगे। अब लड़के तो कम ही निकलते हैं, लड़कियां निकलते हैं आजकल। ओनली गर्ल्स इन आईएएस, फर्स्ट गर्ल, सेकेंड गर्ल, थर्ड गर्ल, ऐसे है ना। आईएएस इस बार ऐसे तो आना, पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, ऑल गर्ल्स। क्या कभी किसी ने सोचा था? ये मदान साहब ने सोचा होगा जब इनके साथ लड़कियां पढ़ती थी कि ऐसा हो जाएगा करके। आप इतना आप आगे बढ़ रहे हो, एडवांस लाइक एनीथिंग। लेकिन हम कृषि के विद्यार्थी हैं, कैसे कर सकते हैं? पिछले दिन आपने पढ़ा होगा 2-3 साल पहले, हरियाणा की एक लड़की हार्वर्ड से उसने एमबीए किया, वहां पढ़ा रही थी, वहां छोड़ करके गांव आई और गांव आकर के गांव की सरपंच बन गई और सरपंच बन के गांव का उद्धार कर रही है। तुम क्यों नहीं ऐसा कुछ कर सकते कि जिसके माध्यम से हमारा देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज के इस दीक्षांत समारंभ से एक ऐसा अमृत निकला है। मैं कोई आपसे हाथ खड़ा नहीं करवा रहा हूं, आई वोंट आस्क यू टू रेज योर हैंड्स, लेकिन संकल्प करो कि इस अमृत महोत्सव में, इस विदर्भ के अंदर हम अमृत पैदा करेंगे। आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा इच्छा चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नितिन जी। मैं बहुत से यूनिवर्सिटीज में गया हूं और सारी यूनिवर्सिटीज में आप लोगों में से कि मैंने काम देखे, कोई ड्रोन बना रहा है, कोई लेटेस्ट जो है अपना इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पर कोशिश करिए। मेरे एक मित्र है, वो भी राज्यपाल है, वो एक महाविद्यालय चलाते थे कुरुक्षेत्र में। वहां उन्होंने एक गाय के गोमूत्र से 1 एकड़ की पूरी खेती करवा दी, उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। जो पराली है, सक्रेबल क्या कहलाता है, वो जलाते ही नहीं, उसको जमीन के नीचे रखा, उसी गोमूत्र से उसको किया और उसी में से कर दी। आज सारे
हिमाचल आचार्य जी ने तो हमारे यहाँ क्रांति ला दी है। आज मैंने देखा गुजरात का स्टेट प्रधानमंत्री जी स्वयं उद्घाटन करने गए प्राकृतिक खेती के लिए, और वो तो कोई कृषि के वैज्ञानिक थे ही नहीं हमारे आचार्य जी, आचार्य है, लेकिन मन के अंदर इच्छा कि हमको फर्टिलाइजर वैज्ञानिक बोलेंगे कि उससे उत्पादन कम होगा, ये लोग कहते हैं ऑर्गेनिक में उत्पादन कम हो जाता है। नहीं भी ट्रू, मैंने कहा तो सही नहीं है, परंतु आखिर जो मृदा की जो सॉइल की जीवन है वो तो नेचुरली में पैदा होगा ना आगे, या नेचुरल होगा। आप और हम नेचुरल खाना खाएंगे तो अच्छा होगा, या कि रोजाना नूडल खाते रहोगे तो अच्छा रहेगा? जो नेचुरल है उसका एक आनंद ही अलग है। ऐसे धरती का सॉइल का है, इस सॉइल को, मृदा को हम कैसे बचाएं?